अस्सलाम वालेकुम। आज हम रीड करेंगे ज़िद्दी जुनूनियत नॉवल के सेकंड लास्ट पार्ट को। तो फिर बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं एपिसोड की जानिब। बैठ जाओ शामिर, सराब ने नरम लहजे में अपने सामने खड़े शामिर से कहा तो शामिर संजीदा नज़रों से सहराब को देखते हुए सामने पड़े सोफे पर बैठ गया। कौन हो तुम और मैं यहाँ कैसे आया? शामिर के संजीदा और सपाट अंदाज को देखकर सहराब बोला, अपना मुहाफिज दोस्त या सहारा कुछ भी समझ लो। सराब ने कंधे अचका कर कहा तो शामिर के होंठों पर तंसिया मुस्कुराहट रेंग गई। सहारा, वो भी काफिर का जो कभी डसने से बाज नहीं आता। सच तो ये है कि सहारा काफिर का हो या मुसलमान का, खुदा के सहारे के अलावा ये दुनियावी सहारे मुंह के बल ही गिराते हैं। और बाज़ दफ़ा कुछ चीज़ों की और कुछ रिश्तों की पहचान हमें मुंह के बल गिर कर ही होती है, और वो पहचान हमें दुनिया की बहुत सी अजियतनाक हकीकतों से रोशनास करवा देती है। मुझ पर वाज़िह हकीकतों ने सिर्फ दुनिया की पहचान नहीं करवाई, मुझे जीते जी क़यामत और जहन्नम से गुजारा है, बल्कि इस अजियत को मेरी रूह में उतार दिया है। इन अजियतों ने मेरा दिल और वजूद को पूर छलनी कर दिया है। नम लहजे में नजरें झुकाए कहा तो सहराब ने सख्ती से अपने जबड़े भेजे। मेरे पार्टनर बनोगे, मेरा राइट हैंड? सहराब के सवाल पर शामिर ने झटके से सर उठाकर इसे देखा। क्या मतलब? शामिर ने उलझ कर पूछा तो सहराब यज़दानी का दिलकश कहका लाउंज की फ़ज़ा में गूंजा। अस्सलाम वालेकुम। शहरयार इनके पास आते सलाम किया तो शामिर ने इसकी तरफ देखा जो इसके साथ वाले सोफे पर बैठ गया था। कैसे हो बड़ी? अब कैसी तबीयत है आपकी? और ऐसा क्या कह दिया आपने इन सड़े हुए कबाब साहब को जो ये यूं कह के लगा रहे हैं? सराब ने इसकी बात पर इसे घूरा और फिर शामिर ने इस नटखट को सवालिया नज़रों से देखा और सवाल किया, तुम कौन हो छोटे चूज़े? शहरयार को छोटा चूज़ा कहने पर सराब ने दोबारा कहका लगा के बताया कि ये मेरा छोटा भाई शहरयार चौधरी और लेफ्ट हैंड है। शामिर के छोटे चूजे कहने और सहराब के कहके पे शहरयार मुँह बनाकर रह गया। आज आप दोनों की स्पेशल सर्विस ग्रुप की ट्रेनिंग का पहला दिन है जवान। ये ट्रेनिंग दुनिया की सबसे मुश्किल और ख़तरनाक ट्रेनिंग है। सहराब यज़दानी ने घने जंगल में इर्द गिर्द निगाह दौड़ाते हुए कहा तो शामिर और शहरयार ने बगौर इसकी जानिब देखा। वैसे तो इस ट्रेनिंग के लिए एसएसजी कभी भी सिविल बंदे को नहीं लेती। इस ट्रेनिंग के लिए आर्मी से बंदे लिए जाते हैं जिनकी पहले कुछ ट्रेनिंग हुई हो और इनके असाब मजबूत हों। इस ट्रेनिंग के लिए इंसान की हड्डियाँ, असाब और हवास मजबूत होना ज़रूरी है और ये ट्रेनिंग 6 माह की होती है जिसमें सर्वाइवल स्किल्स सिखाई जाती हैं, जिसका मकसद आप किसी भी मिशन के दौरान जंगल वगैरह में फंस जाएं तो आप सर्वाइव कर सकें। इसमें आपको सांप, कच्चा गोश्त, खरगोश और मुर्गी को दांत से काटना सिखाते हैं। इसके साथ मैप नेविगेशन सिखाई जाती है ताकि आप जंगल में हो तो बआसानी रास्ता तलाश कर सके। यहाँ जो नदी है वो बहुत छोटी है, मगर तुम दोनों की इतनी ट्रेनिंग हो जाएगी कि तुम दोनों मेरी टीम का हिस्सा बन सको। वैसे भी मेरे पास सिर्फ 2 माह है, तुम्हारी वजह से पहले ही मेरा वक्त बहुत ज़ाया हो चुका है। इसने शामिर से कहा, मगर मैं चाहता हूँ आप दोनों की कुछ ट्रेनिंग मैं खुद करवाऊँ, बाकी मेरे बंदे आप दोनों को ट्रेन कर देंगे। इसमें कराटे हथियार का इस्तेमाल और नशे की हालत में खुद को काबू पाना होगा। सहराब के तफसीली बताने पर दोनों ने इस्बात में सर हिलाया। और नदी का क्या काम इस ट्रेनिंग में? नदी तो बहुत छोटी चीज़ है, हमारी ट्रेनिंग में तो बेला टैम का इस्तेमाल किया जाता है। इसके खड़े पानी में आर्मी यूनिफॉर्म के साथ 3G राइफल बांधकर आपको इस पानी में कूदना होता है और जब आप ये कर लेते हैं इसके बाद हाथों को पुश्त पर बांधकर पानी में धक्का दिया जाता है। इस सब का मकसद ये होता है कि अगर दुश्मन हमें इस तरह बांधकर धक्का दे या हमें अपने साथ किसी दूसरे वजूद को बचाना हो तो हमें इतनी ताकत ज़रूर हो कि हम अपने हाथ खोल सकें और किसी दूसरे शख्स के साथ इस पानी के बहाव को आसानी से पार कर सकें। इस ट्रेनिंग के और भी बहुत से मराहिल हैं जो बाद में आप दोनों को तय करने होंगे। फ़िलहाल इन 2 माह में आप दोनों इनको करोगे, बाकी अपनी स्टडी कंप्लीट करके जब पाक आओगे तब देखा जाएगा। सहराब के कहने पर दोनों ने कदम आगे बढ़ाए जहां ट्रेनिंग का सामान पड़ा हुआ था और 2 माह में सहराब यज़दानी ने दोनों को इस कदर मजबूत बना दिया था कि ना सिर्फ वो खुद की हिफाजत कर सकते थे बल्कि दूसरों की भी हिफाजत कर सकते थे। हाल सहराब की बात पर सब आंखों में आंसू लिए सब हैरानगी से इन्हें देख रहे थे। सहराब ने बीजान के हाथों को थामा। बीजान, हम सबको आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है
हो सके तो हमें मुआफ़ कर देना, हमने इतना बड़ा कदम उठाया। बीजान ने अपने आंसू पहुँचकर इसका माथा चूमा। मेरे बच्चे, मेरी दुआएं तो हमेशा आप सबके साथ, अल्लाह तुम सबकी उम्र दराज करे। मैं जानती हूँ आप जो कर रहे हैं वो इस कौम की बच्चियों के इनके सुख चैन के लिए कर रहे हैं, पर बच्चे हम में अब और हिम्मत नहीं कुछ खोने की। मेरा बेटा बहू मुझे तन्हा कर गए, पर तब हमारे पास जीने की वजह थी और वो आप थे, पर अब हम में वो हिम्मत नहीं रही। अगर इस दौरान तुम में से किसी का मौत पे नाम लिखा है तो मैं दुआ करूंगी मेरा रब तुम सबकी जिंदगियों के बदले मुझे बुला ले। इनकी बात पर सब तड़प कर बोले, बीजान ऐसे मत कहें, आपका साया हमेशा मुझ पर सलावत रहे। मॉम डैड के जाने के बाद आप ही मेरे माँ बाप सब कुछ हैं। खबरदार जो दोबारा आपने ऐसा कुछ कहा तो बिल्कुल, और मैं कहाँ जाऊँगा। आप जानती हैं ना, आप मुझे आज भी गोद में ना लें मुझे सुकून नहीं मिलता। शहरयार ने भी सैराब के साथ इसके पीछे आकर बीजान की गोद में बैठकर लाड से कहा और इनके आंसू साफ किए। चल पीछे हट, ऊँट जितना हो गया है, बाप बनने की उम्र है अब तेरी, और अब भी मेरी गोद में बैठने की आदत तेरी नहीं गई। बीजान ने इसे हल्का सा धक्का देकर कहा तो वो शर्माने की एक्टिंग करते हुए बोला, हाय आपके मुंह में घी शक्कर बीजान, जल्दी ही आप मेरे बच्चे को भी अपने हाथों में खिलाएंगी, बल्कि पालेंगी भी। आप वो क्या है ना, ये आजकल की लड़कियों को ज़रा कोई तौर तरीका हो बच्चों को कैसे संभाला जाता है, इसलिए मैं तो अपने बच्चे आपको ही दूंगा पालने के लिए। इसकी बात पर जहाँ सबके कहके छूटे थे, वहीं बेचारी खदीजा शर्म से झिम गई थी। इसकी बेबाक गुफ्तगू पर आमना बेगम शामी के पास आई और इसका माथा चूमकर बोली, मैं जानती थी मेरी परवरिश इतनी खोटी रही कि मेरा बेटा एक गुंडा बने। बिल्कुल मामा, मुझे भी अपने भाई पर पूरा यकीन था कि वो कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकते। मीरम ने भी शामिर के पहलू में बैठते हुए कहा तो वो मुस्करा दिया और अहमद साहब उठकर अपने बेटे के पास आए। मुझे माफ़ कर दो बेटा, तुम्हारी सब अजियतों का जिम्मेदार मैं खुद हूँ। अगर मैं तब तुम पे गुस्सा ना करता तो तुम्हारे साथ वो सब ना होता। डैड प्लीज़, वो सब मेरी किस्मत में लिखा था। अगर इसमें आपकी गलती थी और मेरी हालत का जिम्मेदार आप खुद को समझते हैं तो ये भी देख लें, आज कौम का मुहाफिज बना हूँ तो इसमें भी आपका हाथ है ना। प्लीज़ ऐसे खुद को इल्ज़ाम मत दें। शामिर ने अहमद साहब के जुड़े हाथों को देखकर जल्दी से खड़े होते कहा और इनके गले लग गया। बस करो यार रोना धोना, बीजान आपके लिए एक सरप्राइज़ है, और वो ये है आप अंकल अदनान और अंकल अहमद की फैमिली के साथ उम्रे पे जा रही हैं 15 दिन के लिए। शहरयार ने कहा तो बीजान ने इसे हैरत से देखा। ये कब हुआ? उन्होंने सवाल किया। ये सब सहरा भाई ने किया है, शहरयार ने इन्हें बताया। पर बैठा घूमने फिरने के दिन तो आप लोगों के हैं, आप हमें भेज रहे हैं। बीजान को एतराज़ हुआ तो सहरा बोला, वो इसलिए बीजान क्योंकि जब तक हमारा मिशन कंप्लीट नहीं होता हम बाहर नहीं जा सकते, इसलिए अभी आपको भेज रहे हैं। आप उम्रा कर आएँ, तब तक मैं इन सब को अपने फार्म हाउस पे ले जाऊंगा। जब आप आएंगे तब हम भी अपने मिशन के लिए निकल जाएंगे। सैराब ने इन्हें सारी तफसील बताई तो बीजान भी मान गई और फिर सब इधर उधर की बातें करते हुए अपने अपने घरों को चल दिए। घर आते ही सब अपने कमरों में गए तो शामिर गुस्से से कमरे में आया और रोबा को गर्दन से पकड़कर धाड़ा, क्यों छुपाया मुझसे इतना बड़ा सच? हाँ, मैंने कहा था ना रूबा बीबी, मुझसे कुछ मत छुपाना, फिर क्यों नहीं बताया? रूबा इसकी गिरफ्त से खुद को आज़ाद करवाते बोली, मीर मौका ही नहीं मिला, जब मिला तब तुम्हें बता दिया। शामिर इसकी बात पर नरम पड़ते इसे खुद से करीब करके अपना गुस्सा इसके होंठों पर अपना शिद्दत भरे लम्ब से उतारने लगा और इसे यूं ही अपने साथ लेकर बेड पर गिरा। कुछ देर बाद जब इससे अलग हुआ तो रूबा लंबे लंबे सांस ले रही थी। जैसे तुम्हारी हरकतें हैं ना, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा फार्म हाउस जाने का। रूबा के मुंह बसोर कर कहने पर शामिर ने अपनी मुस्कुराहट छुपाई। क्यों बेबी, वहाँ जाने का क्यों नहीं दिल? मेरी हरकतों का क्या लेना देना फार्म हाउस से? मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए इसने मासूम शक्ल बनाकर पूछा तो रूपा ने दांत कचकचाकर शामिर को देखा। सारा लेना देना ही तो तुम्हारी इन चचोरी हरकतों का है। हनीमून के नाम पर तो तुम्हें अपनी मनमानी करने का और मौका मिल जाएगा। मैं पहले ही बता रही हूँ शामिर, तुम मुझे वहाँ बिल्कुल भी तंग नहीं करोगे। मैं सुकून से रहना चाहती हूँ सबके साथ।
टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, वापस आकर जितना चाहो तंग कर लेना, मैं कुछ नहीं कहूँगी, शामिर का चेहरा हाथों के प्याले में भरते हुए कहा। तो शामिर ने ना के अंदाज में अपना सर हिलाया तो रूबा ने खूनख्वार नजरों से इसे घूरा। अपनी छिछोरी हरकतों के लिए मुझे हनीमून के नाम के मौके की ज़रूरत नहीं, बस तुम्हारा मेरे नाम का होना ज़रूरी है, और वो तुम हो, इसीलिए मैं जब चाहे जैसे चाहे अपनी मर्जी चला सकता हूँ, कंधे अचकाकर जवाब दिया। तो रूबा ने एक नज़र शामिर के चेहरे को देखा और गुस्से से करवट ही बदल ली। तो शामिर ने बामुश्किल अपना कहका जब्त किया, अगर तुम गलत ना समझो तो मैं तुम्हें एक बात कहूँ। रूबा के कंधे पर थोड़ी रखकर अपना हिसार रूबा के गिर्द बांधकर रूबा की पोस्ट को सीने में भेजते इजाज़त तलब लहजे में सवाल किया। तो रूबा ने अस्बात में सर हिलाया, जबकि अपने पहलों पर रेंगती शामिर की बेपाक उंगलियों के लम्स पर इसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई, मगर वो लापरवाह बना अपने ही कहने में मसरूफ़ था। मैं तुम्हें तकलीफ़ में नहीं दे सकता रॉब, तुम्हारी जॉब मेरा फ़ख्र है, मगर तुम्हारे मामले में मैं बहुत खुद गर्ज हूँ। मैं इसे रिक्वेस्ट समझूँ या हुक्म, ये जॉब छोड़ दो। मैं वादा करता हूँ, अगर मुझे अपने हिस्से की ड्यूटी के साथ तुम्हारे हिस्से की भी ड्यूटी करनी पड़े, मैं उफ नहीं करूँगा, लेकिन मैं हर वक्त इस खौफ में मुब्तला नहीं रह सकता कि तुम्हें कुछ हो ना जाए। तुम्हारी छोटी सी तकलीफ़ मेरी रूह तक को लरसा देती है। अगर तुम मुल्क की खिदमत ही करना चाहती हो तो मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। शराब के ऑर्फेंज को संभाल लो, तुम कहोगी तो मैं तुम्हारे लिए यहाँ अलग से बनवा दूंगा। गरीब बच्चों के लिए स्कूल बना लेते हैं, तुम इसे संभाल लेना, या कुछ भी जो तुम कहो, मगर मैं तुम्हें हथियार थावे दुश्मन के साथ खड़े होते हुए नहीं देख सकता। तुम्हारे वजूद को खून में लथपथ देखने का हौसला नहीं है मुझ में। तुम्हारी बात आती है तो मैं एक आम सा इंसान खुद को महसूस करता हूँ, जिसकी नज़र में अपनी बीवी से बढ़कर कुछ नहीं होता, मेरे लिए तुमसे बढ़कर कुछ भी नहीं। मगर मैं वादा करता हूँ रॉब, कभी तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। जहाँ मैं कमज़ोर पड़ूंगा तुम्हारा ही सहारा लूँगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, कैसे अपनी फीलिंग को बयान करूं कि तुम्हें उस दिन तुम्हारे बाजू का घाव देखकर मेरे दिल पर क्या गुजरी। मैं वो सब दोबारा देखने का हौसला नहीं रखता रॉब, प्लीज़ समझो यार मुझे। रुबा की गर्दन में चेहरा छुपाए नम लहजे में सरगोशी की। रुबा कुछ देर तो कशमकश का शिकार रही, बुरी तरह लब कुचलते हुए इसकी नज़रें गैर मरई नुक्ते पर मरकूज थी। अपने कंधे पर शामिर की दुखती सांसों को महसूस करके अपने पहलू से शामिर के हाथ हटाकर रुख बदलकर चेहरा शामिर के चेहरे के करीब किया। तुम रिक्वेस्ट ना भी करते, सिर्फ हुक्म भी करते तो शामिर मैं कभी तुम्हें इनकार ना करती। मुझे सिर्फ अपने मुल्क को सर्व करना है, तरीका चाहे जो भी हो। मैं गरीब बच्चों को तालीम देकर इन्हें इनके कदमों पर खड़ा करना चाहती हूँ। मैं गरीब लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, मगर अपने वादे पर कायम रहना। तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपाओगे, कहाँ हो, किस मिशन पर हो, सब कुछ बताओगे। मैं डेवल की टीम का हिस्सा बने रहना चाहती हूँ तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती मीर। मुझे अगर कभी लगा कि मुझे यहाँ तुम्हारे साथ होना चाहिए तो मुझे कभी रोकोगे नहीं। इनकार मत करना, तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ नहीं होगा मीर। मैं तुम्हारी मान रही हूँ तो अब तुम भी मेरी मानो ना। शामिर को इनकार करता देख इसने टोकते हुए कहा। तो शामिर ने मुस्कुराकर सर अस्बात में हिलाया तो रूबा के चेहरे पर जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट रेंग गई। शामिर के कंधे पर हाथ रखकर इसे तकिए पर सीधा लिटाकर खुद इस पर झुकाई। तो शामिर ने मुस्कुराती नज़रों से रूबा के खूबसूरत चेहरे को देखा। रूबा की कमर के गिर्द बाजू लपेटकर अपने सीने में भेज लिया। जान लेने का इरादा है क्या? शामिर ने एक दफ़ा पहले का कहा गया जुमला फिर दोहराया तो रूबा ने झुककर नरमी से शामिर के चेहरे के एक एक नकूश को मोहब्बत से छुआ। जान भी मेरी, बंदा भी मेरा, तुम्हें एतराज़ नहीं होना चाहिए, शामिर की उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझाते शौक लहजे में कहा। तो शामिर ने समझने के अंदाज में सर हिलाया। रूबा की नज़रें अपने होंठों पर महसूस करके शामिर ने खुमार आलूद नज़रों से खुद पर झुकी रूबा को देखा। तभी रूबा ने आंखें उठाकर शामिर की आंखों में अपनी खुमार आलूद नज़रें गाड़कर शामिर के होंठों पर झुक गई। कतरा कतरा एक दूसरे की सांसों को खुद में अंडेलते वो दोनों जज्बात के ठाटे मारते समुद्र में एक दूसरे की गुर्बत में
बहकते चले गए। कमरे की मैनीकेज खामोशी में दोनों की धुकने की माने चलती सांसों का शोर बरपा था। शहरयार जब गार्डन में आया तो दिसंबर की सर्द रात में खदीजा झूले पे गुस्से से बैठी इसी का ही इंतजार कर रही थी। शहरयार इसे गुस्से में देखकर मुस्कुराते हुए आस इसके पास आया। क्या हुआ, मेरा पटाखा इतने गुस्से में क्यों लग रहा है? इसकी बात पर खदीजा ने गुस्से से इसे देखा। शहरी, मेरे बात का अब सच्ची सच्ची जवाब देना, वो जानबाज आप ही थे ना? इसकी बात पर वो मुस्कुराकर इसके पास बैठ गया। बिल्कुल, मेरे अलावा कौन मेरी हनी के इतने पास आ सकता है? इसके बाद पर वह सदमा सी कैफियत में इसकी तरफ देख रही थी, जो मुस्कुराती नज़रों से इसे ही देख रहा था। आप कितने फ्रॉडी इंसान हैं। मैं कितना डर गई थी, यानी मैंने अपने शौहर की शिकायत इन्हीं से ही लगाई। खदीजा ने गुस्से से इसके बाजू पर मुक्का मारा। फिर याद आया, इसे वही चाकू लगा था। शहरी, उस दिन आपको चाकू लगा था, दिखाएं मुझे, आप ठीक तो है ना? इसे अब शहरयार की फिक्र होने लगी थी। मेरी जान, मेरी हनी बनी, कुछ नहीं हुआ, मुझे देखो, बिल्कुल सही सलामत हूँ। इसे झूले से उठाकर अपनी गोद में बिठाकर इसने इसके कान में सरगोशी की। शहरी, हमें डर लग रहा है, आप हमें इस दुनिया में अकेला तो नहीं छोड़ेंगे ना? वो इसके कंधे पर सर रखते हुए बोली तो वो मुस्कुराकर बोला, अल्लाह पर तवक्कल रखो मेरी जान, और दुआ करना हम अपने मिशन में कामयाब रहें। जानती हो खदीजा, बहुत खुश नसीब वो शख्स होता है जिसे दीवानगी की हद तक चाहने वाली शरीक हयात मिलती है, और इन खुश नसीब मर्दों में से मैं एक हूँ। मैं जानता हूँ आप मुझसे मोहब्बत इबादत समझ कर करती हो। इसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में फंसाए वो इसकी गर्दन पर झुका और अपना शिद्दत भरा लम्स इस पे छोड़ने लगा। इतने में बारिश शुरू हो गई तो वो इसे झूले पे लिटाए खुद इसके चेहरे से बाल हटाकर इसके लबों पे झुक गया। खदीजा इसके सुलगते लबों का लम्स महसूस करती इसके बालों में दोनों हाथ चलाए इसका साथ देने लगी, और शहरयार इसे इसके सर से बाहर निकलने के लिए अपनी प्यार की बरखा में भुगोए इसे सब कुछ भुलाकर अपने आप में गुम करता चला गया। सहरा मीरब को लेकर टेरेस पर लाया था और वहाँ संगे बेड पे खुद लेटे साथ इसे भी अपने बाजू पे लिटाया था, जो इसके सीने से चिपकी बेआवाज़ रो रही थी। मीरू, मेरी जान। शराब ने इसे पुकारा तो वो कोई जवाब दिए बिना रोती रही। मीरू, मैं मर नहीं गया। शराब को अब इस पर गुस्सा आने लगा, पर मीरब ने इसकी बात पर तड़प कर इसके मुंह पे हाथ रखा दिया। अल्लाह न करे मेरी उम्र भी आपको लग जाए। मीरब को इसकी बात पसंद नहीं आई तो शिकवा किन निगाहों से इसे देखकर कहा, आप एक आर्मी ऑफिसर्स की बीवी हैं, आपको हमारी ताकत बनना चाहिए, ना कि कमज़ोरी। शराब ने घूर कर कहा तो मीरा बोली, शहर ज़रूरी नहीं है हर आर्मी ऑफिसर्स की बीवी मजबूत हो, वो भी इंसान होती है, हम आपको खोना नहीं चाहते। वो इसकी शर्ट के बटन के साथ खेलते अपने आंसू साफ करते बोली। शराब इसकी बात समझते इसे खुद में भेजकर बोला, जब आपकी दुआएं हमारे साथ हैं तो हमें कुछ नहीं हो सकता। इसने इसके माथे पर लब रख कर कहा तो वो अपनी आंखें मूंद गई। हमारी सारी दुआएं आपके साथ हैं, हमने अभी तो आपके साथ जीना शुरू किया है, अभी तो आपके साथ ख्वाब देखने शुरू किए जिनको हम दोनों ने मिलकर पूरा करना है। वो एक एक करके सारे बटन खोलती और साथ साथ इससे बातें भी करती गई तो इसके चेहरे पर मुस्कुराहट और भी गहरी होती चली गई। हमारे ख्वाब ज़रूर पूरे होंगे, ये कहते साथ ही वो इसे खुद में भेजे इसके होंठों पर झुक गया। इतने में बारिश बरसना शुरू हो गई और वो इसकी कमर के गिर्द अपनी उंगलियां रेंगने लगा। मीरब की सांसें उधम मचाने लगी, पर वो मज़ाहमत करके इसे नाराज़ नहीं कर सकती थी। इसकी सुस्त होती सांसें देखकर सैराब इसकी गर्दन पर झुके जा बजा अपना लम्स छोड़ने लगा। सहर, मीरब ने इसको मुखातिब किया, सहर अंदर चले, हमें सर्दी लग रही है। सहर इसकी बात सुनता इसकी हालत का ख्याल करता मीरब को उठाकर अंदर ले गया। दोनों ने अपने भीगे कपड़े चेंज किए और बेड पर आकर लेट गए। शराब इसका सर अपने सीने पर हाथ रखे इसके बालों में उंगलियां चलाई इसे सुकून देने लगा। सो जाओ, बहुत थक गई होगी। वो इसे खुद में भेजे इसे सुकून दे रहा था और वो भी इसमें सिमटते हुए सो गई। वो किसी नन्हे बच्चे की तरह इसे मजबूती से पकड़े पड़ी थी, जिसे देखकर शराब के होंठों पर मुस्कुराहट रेंग गई और वो यूं ही इसे बाहों में लिए इसके बालों में उंगलियां चलाए खुद भी सो गया। शराब सबको अपने फार्म हाउस ले गया। वहाँ एक माँ
سب نے ایک دوسرے کے ساتھ اچھا وقت گزارا اور واپس آ گئے، اور سب بڑے بھی عمرے سے ہو کر آ گئے تھے۔ آج انہیں مشن پر جانا تھا، اس لیے آج پھر سب صحرا کے گھر جمع تھے۔ باری باری سب سے ملتے روبا کو لیے بنا گئے، کیونکہ ان کی طرف سے خوشخبری مل چکی تھی، اور اس حالت میں شامر کبھی بھی اسے ساتھ لے کر نہیں جا سکتا تھا۔ جاری ہے تو پیارے ریڈر، یہ رہی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ، اور لاسٹ ایپیسوڈ اس کی کافی زیادہ لانگ ہے، تو اس لیے ایک دن کے گیپ سے آئے گی، تو کوائنلی آپ سب ویٹ نہ کیجیے گا۔ اور جنہوں نے اس ناول کو سپورٹ کیا، اقرا منو، ارحم شاہ، فیضان نشاری، آئی تھنک یہ، اور میاں سبحان اور اسما عدیل، ان سب کے کمنٹس پڑھ کر ہمیشہ مجھے خوشی ملی، اور ان کا تہہ دل سے شکریہ۔ نیو چینل کی ہر ایک نیو ویڈیو کو واچ کیا، سب سے ونس اگین سب کو میری طرف سے ڈھیر سارا شکریہ، جزاک اللہ۔ پھر ملتے ہیں اسی ناول کے نیکسٹ پارٹ پر، تب تک کے لیے خدا حافظ، بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر۔